मजबूरी करवाता है। रिक्शा चला रहे खिला रहे दिक्कत है ना है, कोई सुख वाला काम नहीं है ये। रिक्शा तो अपना जिंदगी खराब कर लिए रिक्शा चला कर। नहीं ये नहीं चलाएगा, हमारा आने वाला बच्चा भविष्य बदल जाएगा। हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, कुछ हम जो काम करते हैं वो काम छोड़ के कोई और काम करे। जब पूरा हो जाएंगे, नहीं चलने लायक होगा तो अपना घर बैठ जाएंगे। इन्होंने ये छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ है और यहीं पे ये खाना बनाते हैं। आप मेरा हाथ यहाँ से देखिए और ये इतना कुछ नहीं कर पाए, यही रिक्शे चलाते रहे। आप नहीं होते। शहर बहुत डेवलप हुए, तेजी से रफ्तार पकड़ी और इसी बीच मेट्रो आ गए, ऑटोज आ गई, कैब्स आ गई, ई रिक्शा आ गए और अब बाइक टैक्सी भी। लेकिन इन सबके शोर में एक आवाज दब गई, इन पैडल रिक्शाओं की चरमराहट। आज इस स्टोरी में हम आपको इन्हीं लोगों के जो ये चलाते हैं, उनकी दर्द, उनकी कहानियां आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में ये ना दिखें। हो सकता है कि आगे ये पैडल रिक्शा गायब हो जाए और सिर्फ एक कहानी का हिस्सा बन के रह जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राण है। यस। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का हूँ। बिहार में कहाँ से? जिला भागलपुर। भागलपुर से। दिल्ली कब आए? दिल्ली हमने बहुत 12 साल से आया। यहाँ पे 12 साल से आप क्या काम कर रहे हैं? हम यही रिक्शे चला रहे हैं। तो कब तक ये रिक्शा चलाएंगे आप? आप कब तक चलाएंगे? जब तक जिंदा हो जब तक चलाएंगे। जब पूरा हो जाएंगे, नहीं चलने लायक होगा तो अपना घर बैठ जाएंगे। कभी मन नहीं किया कि कुछ और काम कर लेते हैं? मेरे अब कम नहीं करना, यही मेरा ठीक है। जब तक जान चलेगा, जब तक अपना मैं रिक्शे ही चलाऊँ। जब थक जाएंगे, नहीं होगा तो अपना घर पकड़ लेंगे। रहते कहाँ पे हैं आप? हम सेक्टर 18 में रहते हैं। वहाँ पे आपका घर है? हाँ, घर अपना नहीं है, किराए पे है। 2500 रुपया देते हैं उसको। हमें दिखाएंगे? दिखा देंगे। तो ये आपका कमरा है भैया? हाँ जी, किराए पे है। किराए पे है? कितना देते हैं किराया इसका? 2500। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और इसमें खाना भी यहीं पे बनाते हैं क्या? खाना बाहर बनाते हैं। यहाँ पे गैस चूल्हा रखा है? गैस रखा हुआ है। गैस महंगा हो गया है, ये लग कर बनाते हैं खाना। अच्छा, सुबह सुबह पूरी दिनचर्या जरा बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर क्या करते हैं? सुबह हम उठते हैं, यहाँ से रिक्शा निकालते हैं, साफ करते हैं, साफ करके वो मेट्रो पर लगाते हैं। वहीं से हमको 9 बजे सवारी चालू होता है, 11 बजे तक सही सवारी मिलता है। उसके बाद बैठे रहते हैं, जो एक आध गो आते हैं तो उसको फेंकते हैं। हाँ जी। उसके बाद फिर? उसके बाद वहीं बैठे रहते, शाम को चले आते हैं अपना घर। कितने बजे चले आ जाते? यहाँ से निकल जाते हैं 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे फिर घर आके खाना बनाते हैं, खाते हैं। सुबह खाना कौन बनाता है? सुबह खाना हमारा बुढ़िया बनाता है। कभी बनाते हैं, कभी नहीं बनाते, होटल से भी खाते हैं। क्योंकि जगह नहीं है, थोड़ा जगह है, लकड़ी में बनाना पड़ता है खाना। कितना खर्चा हो जाता है रोज आपका लगभग? खर्चा डेली का कम से कम 200 रुपये तो नॉर्मल है। 50 रुपये की एक आदमी खाना है, ही है 2 आदमी है। सुबह शाम में 200 रुपया खर्चा है। बाकी रूम किराया देना पड़ता है। कितना है किराया इसका? 2500। ये छोटे से कमरे का 2500? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि ज़रा आप छत दिखाइए। ये जो हमारा छत है वो हमारे इधर इसको करकट बोलते हैं,
इधर क्या बोलते हैं इसको? इसको तो ऐसे सीमेंट का बनाते हैं इसको। सीमेंट की टीन, वो छत कह सकते हैं, जो हमारे इधर करकट बोलते हैं, उसकी छत है। और मैं चाहूँगी ये रूम दिखाने के लिए आपको। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मेरा हाथ यहाँ से देखिए, और ये इतना, मैं जितने हाथ फैलाती हूँ उतना इस रूम का हो सकता है ना, विड्थ है उतनी इसकी लेंथ है, लंबाई चौड़ाई है। इस छोटे से रूम में 2 लोग रहते हैं, एक प्राण जी रहते हैं और एक इनकी दादी रहती हैं। इस कमरे का किराया है 2500 रुपये। इन्होंने बताया कि जो खाना है वो खाना यहाँ पे पहले बनता था। ये इनका किचन भी है, इनका ये बेडरूम भी है। आप इनका बेड देखिए, जो इसको शायद स्पंज कहते हैं, उससे इनका ये बिस्तर है और इसी पे ये अपना सोते हैं। और उस साइड में उन्होंने अपना किचन बनाया हुआ है। और मैं दिखाना चाहूँगी, क्योंकि गैस महंगा हो गया तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दीपक जी ये भी दिखाइए ज़रा। इन्होंने ये छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ है और यहीं पे ये खाना बनाते हैं। इनका कहना है कभी ये बनाते हैं, कभी इनकी दादी बनाती हैं जो इनके साथ रहती हैं। ये लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, उसी से जो थोड़ी बहुत कमाई होती है, उसी से एक छोटा सा मकान, शायद हमारे आपके घरों के जो हो सकते हैं ना, किचन होता है, जो वॉशरूम होता है, जितना बड़ा वो रूम होता है उतना बड़ा इनका ये पूरा कमरा है। और इसी में आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? ये फ़िलहाल तो अभी 1 साल से रह रहे हैं, 8-9 महीने से। और ऐसे ही घरों में रहते हैं, इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। अच्छा, ये क्या क्या बदलते हुए देखा है आपने यहाँ पे? यहाँ पे मेरे सामने में सारा चीज बना है मैम। एक NTPC था वहाँ पे फिल्म सिटी में, और पूरा इसमें जंगल था, ये पूरा जंगल था, इसमें पूरा जंगल था। उस समय से हम यहाँ हैं, कुछ नहीं कर पाए, यही रिक्शे चलाते रह गए। यही रिक्शा से बेटा बेटी को शादी ब्याह सब कर दिए मैम। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कितने लड़के हैं आपके? एक लड़का है, क्या करता है? वो भी रिक्शे चला रहा है मैम। उसको भी रिक्शा चलाता है? रिक्शे चलाता है, पढ़ के मैट्रिक पास करके रिक्शा पकड़ लिया, शादी भी कर लिया। अच्छा, तो कभी आपने नहीं सोचा कि उसको कुछ दूसरे काम में लगाते हैं? सोचे मगर सक्सेस नहीं हुआ मैम, सक्सेस नहीं हुआ। गरीब लोग नहीं है, हमसे नहीं कम है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम लोग माँ है, मिला जुला के 6-7 परिवार। यहीं रहते हैं? नहीं, वो सब गाँव में रहता है। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ हम अकेले रहते हैं। 4-5 बंदा ले करके एक रूम लेते हैं 5,000 में, उसी में रहते हैं हम लोग। हाँ जी। और दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? दिन भर में मैडम वही 500-600, 200 खर्चा हो जाता है तो 400 बचता है। घर पे कितना भेजते हैं? घर पे मैडम महीना में किसी रोज 5,000 भेज दिए, जैसा कमाई वैसे घर भेजते हैं। जिंदगी का पहिया चल रहा है। जिंदगी का पहिया तो यही है, इसी पे चलता है, क्या करेंगे। क्या क्या जिंदगी में दिक्कतें चल रही हैं भैया? दिक्कत जानते झेल रहे हैं, देखते ना क्या चीज़ है। दिक्कत तो यही रिक्शा का है, रिक्शा चला रहे खिला रहे तो दिक्कतें ना है। ये कोई सुख वाला काम नहीं है ये, कि हाँ सुख वाला काम है। ये सुख वाला काम रहता तो क्या बात, ये दुख वाला काम है। ये जो रिक्शा और ये बाइक वाले चल गए हैं, उससे दिक्कत होती है? इससे तो बहुत दिक्कत है। ये दिक्कत ये बाइक वाले ओला से है, ये इससे दिक्कत नहीं है। ओला वाला से दिक्कत हो गया। ये हम लोग का बगल का सवारी काट लेता है,
और मोबाइल पे देखता है लोकेशन की कितना है, पड़ता है 19 का 30 रुपया 29 रुपया दिखा रहा है, तो सब ओला पे भाग जाता है। अच्छा, आप ये चाहेंगे कि आपका आने वाला बच्चा या कोई भी ये चलाएगा? नहीं, ये नहीं चलाएगा। हमारा आने वाला बच्चा भविष्य बदल देंगे, सब कोई कंपनी में काम करवाएंगे, कोई चीज़ सिखवाएंगे। ये काम नहीं, ये तो अपना ज़िंदगी झंड कर लिए, ये काम नहीं करवाएंगे। हमारा बच्चा को कोई कंपनी में काम जॉब करवाएंगे, पढ़ा लिखा रहे हैं तो आएगा जॉब करेगा कंपनी तो, ये सब काम नहीं करेगा। रिक्शा नहीं चलाएगा, रिक्शा तो अपना ज़िंदगी खराब कर लिए रिक्शा चला कर। रिक्शा ताकत खून पसीना से चलता है ना, ये थोड़ा है कि न इस बिना ताकत के चलता है, इसमें बहुत ताकत लगता है। 2 सवारी बैठाओ 3 सवारी बैठाओ, ताकत से चलाओ, तब 20 50 60 रुपया होता है। और कंपनी में जॉब करेगा मेरा बच्चा सब तो हो सकता है इंशाल्लाह उसमें तनख्वाह भी बढ़ेगा, तो सैलरी बढ़ेगा तो मेंटेनेंस वो अपना चला लेगा, बाल बच्चा परिवार का मेंटेनेंस कर लेगा। ये काम नहीं करेगा, जो हम कर रहे हैं वो नहीं करेगा। बेटा क्या करता है? बेटा पढ़ाई करते हैं। क्या बनाएंगे बेटे को बड़ा होकर? पढ़ाई करेगा, अपना हिसाब से जो बनना होगा बनेगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, कुछ हम जो काम करते हैं वो काम छोड़ के कोई और काम करे, और क्या करना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं वो कि आपकी ये रिक्शा ना चलाए वो? ना, वो रिक्शा ना चलाए। हम जो कर रहे हैं वो काम नहीं करें, वो कोई दूसरा काम करे, पढ़ के कमाए खाए बढ़िया से। तो हम लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हो रहा है कर रहे हैं, और क्या करेंगे। और नौकरी भी नहीं कर सकते हैं कि चलो पढ़ा लिखा है नौकरी भी कर लेंगे, इसीलिए करके अपना रिक्शा ही चलाते हैं। अच्छा, जैसे वो अगर ये बोलता है कि पापा मैं भी चला लेता हूँ, तो क्या हो गया? नहीं, वो नहीं चलाएगा। वो चलाएगा तो पढ़ाई फिर कर रहा है, वो अपना कुछ आगे करेगा ना कुछ, और मैकेनिक लाइन में सीखे, कोई काम करे। ये रिक्शा चलाना कोई अच्छा काम नहीं है, बहुत परेशानी है इसमें। क्या क्या दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, कमाई नहीं होता, उसके बाद जो परेशान रहते हैं, धूप बतास कुछ नहीं देखना पड़ता, अपना रोड पे रहना पड़ता है भर भर दिन। 200-250 रुपये कमाते हैं दिन भर में, तो उसमें थोड़ी होगा। वो कोई काम बढ़िया करेगा तो उसमें बढ़िया होगा, आगे बढ़ेगा, और क्या करेगा। आप अपना भविष्य कैसे देखते हैं? हम अपना भविष्य तो जो भी काट रहे हैं तो तकलीफ से तो काट ही रहे हैं, और बाल बच्चे की तकलीफ अगर हो जाएगा तो फिर हमारे रहने से क्या फ़ायदा, इसीलिए करके बाल बच्चा कुछ करेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा, और इसमें आएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा उसको। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ और ही काम कर लेते अगर अपनी जवानी में? हाँ, लगता था, लेकिन करने वाला कोई नहीं था, तो कौन सिखाएगा, कौन खिलाएगा। अपना जो था इसीलिए करके रिक्शा चलाने लगे। मम्मी पापा तो था नहीं कि अपना जो आए तो यही चलाने लगे। पढ़ाई नहीं कर पाए? नहीं, पढ़ाने वाला घर में कोई रहेगा तभी तो पढ़ाएगा। घर का मैं ही था अकेला, और 2 बहन था, और कौन, कोई नहीं, सबसे बड़ा मैं ही था घर का। ये सिर्फ एक सवारी नहीं है, बल्कि एक दौर है जो खत्म होने की कगार पर है। आखिरी पैडल मारने वाले ये लोग कोई शिकायत नहीं करते, ना आपसे कुछ मांगते हैं, ना धरना देते हैं। बस चुपचाप चंद पैसों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए सालों से ये रिक्शा चला रहे हैं, और अपनी आंखों के सामने बदलती इस दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन्हें देख पा रहे हैं? कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ मैं उजाला गुप्ता, कड़क।